अगर आप भी बहुत लंबे समय से बॉडी के इन्फ्लेमेशन की समस्या से परेशान हैं, जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द है, घुटनों में दर्द है या फिर मांसपेशियों का कोई दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, कोहनियों में दर्द है, दर्द की किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो ऐसे में आज का ये नुस्खा आपको बेहद लाभ देगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप बहुत लंबे समय से शरीर के इन्फ्लेमेशन की वजह से परेशान हैं, जिसकी वजह से जगह जगह शरीर में आपको दर्द है और आप शरीर को किसी भी तरीके से काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मान के चलिए सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो शरीर जकड़ा हुआ रहता है, आप जबरदस्ती उसको लेकर के चलते हैं, आपका शरीर आपका साथ ही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, शरीर में आपको दर्द की समस्या है। तो ऐसे में ये नुस्खा काफ़ी हद तक आपको बहुत मदद करेगा इस समस्या को दूर करने में। अगर आपकी बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, आपको डायबिटीज़ की समस्या है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, ये प्रेग्नेंट महिलाएं, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है चॉप चीनी। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाती है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो शरीर से इन्फ्लेमेशन को कम करने, गठिया, आम वात में बहुत आराम देती है और इसके अलावा घुटनों में दर्द हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने के लिए इससे मिलता है। इसे आपने 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। दूसरी जो चीज़ है वो है अश्वगंधा। ये भी आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये मांसपेशियों में होने वाले इन्फ्लेमेशन, दर्द, जोड़ों का जो छोटा मोटा दर्द होता है, ये शरीर से जो कट कट की आवाज़ आती है, जो स्ट्रेस की वजह से पेन रहता है, उसमें ये काफ़ी रिलीफ देता है। इसके अलावा ये आपके तनाव को दूर करके नींद को भी बेहतर करने में मदद करता है। तीसरी जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो है सुरंजान मीठी। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगी। 50 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करना है। ये आपके शरीर के अंदर छोटी छोटी जो नसें हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उनको कम करने में मदद करती है। स्पेशली जितना भी आपका जोड़ों का दर्द है उसको कम करने में ये बहुत हेल्प करती है। अगली जो चीज़ है वो है सल्लकी, जिसे कुंदरू गोंद भी कहा जाता है। तो कुंदरू गोंद आपको लेना है 50 ग्राम की मात्रा में। ये आपकी हड्डियों को बेहद मजबूत करता है। कुंदरू गोंद अगर आपको कहीं मिल जाए, अगर इसका मतलब सिर्फ कुंदरू गोंद का भी अगर आप सेवन कर लेते हैं तो ये भी जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए, अगर उनसे कट कट की आवाज़ आ रही है उसको दूर करने के लिए बहुत मदद करता है। तो ये यहाँ पर आपको 50 ग्राम लेना है। निर्गुंडी के बीज लेने हैं, जिसे संभालू भी कहते हैं, ये भी आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। ये भी जोड़ों के दर्द के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन सारी चीज़ों को कूट छेद करके अच्छे से आपने इनका पाउडर बना लेना है और पाउडर बना करके एक डब्बे में भर के रख लीजिएगा। अगर समस्या बहुत पुरानी है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, पेन है, शरीर में दर्द है, तो दिन में 2 बार लेना है, नहीं तो 1 बार भी लेंगे तो चलेगा। लगातार 41 दिनों तक आपको कम से कम इसका प्रयोग करना है, क्योंकि 20 से 25 दिन के बाद तो आपको इसका असर दिखाई देना शुरू होगा। मिनिमम 41 दिनों तक और मैक्सिमम 3 महीने तक आपको इसका प्रयोग करना है। इसका सेवन कब करना है? दिन में 2 बार करना है अगर आपको ज़्यादा समस्या है, पर खाना खाने की 1 घंटे के बाद करना है। अगर आप रात को लेना चाहते हैं तो खाना खाने से 1-1.5 घंटे के बाद गुनगुने दूध के साथ आधा से 1 चम्मच इसको ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दिन में 2 बार लेना है, तो भी जब आपने सुबह का नाश्ता किया है, अच्छे से हैवी नाश्ता होना चाहिए, उसके 1 घंटे के बाद आप इसे गुनगुने पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। दिन में 2 बार या फिर 1 बार, जैसे आपको ठीक लगे आप इस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करना है। खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी, बासी भोजन नहीं लेना है किसी भी तरीके का, तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी है, उड़द, राजमा, छोले, इसका आपको परहेज करना है, चावल नहीं लेने हैं, अचार नहीं खाना है। और इन चीज़ों का परहेज करते हुए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।